आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। रुक करेंगे कुछ बड़ी खबरों की। ओपी राजभर ने दावा किया है जो टीएमसी की ताकत धीरे धीरे खत्म होगी। टीएमसी छोड़ रहे हैं सांसद और विधायक। इसके साथ ही उनका कहना है कि विचारधारा से मेल नहीं हो रहा है। मंत्री ओपी राजभर ने टीएमसी के भविष्य पर सवाल उठाए हैं। सत्ता से बाहर होते ही टीएमसी में टूट पड़ी है। राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है जो टीएमसी की मौजूदा ताकत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ओपी राजभर बोले हैं कि पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह है विचारधारा का मतभेद। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर ओपी राजभर की ये बड़ी टिप्पणी है। टीएमसी में असंतोष बढ़ रहा है, कई नेता अलग हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में टीएमसी कमजोर होगी। टीएमसी को लेकर ओपी राजभर ने राजनीतिक आकलन ये बड़ा करा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर ओपी राजभर ने एक बड़ा बयान दे दिया है जहां उन्होंने कहा है कि टीएमसी की ताकत धीरे धीरे खत्म होगी। टीएमसी सांसद विधायक छोड़ रहे हैं, विचारधारा से मेल नहीं हो रहा है। ओपी राजभर ने टीएमसी के भविष्य पर सवाल उठाए हैं। सत्ता से बाहर होते ही टीएमसी में टूट पड़ी है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी की मौजूदा ताकत ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह है जो विचारधारा का मतभेद। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर ओपी राजभर ने ये बड़ी टिप्पणी करी है। टीएमसी में असंतोष बढ़ रहा है, कई नेता अलग हो रहे हैं। राजभर ने दावा किया है कि आने वाले समय में टीएमसी कमजोर होगी। टीएमसी को लेकर ओपी राजभर का ये राजनीतिक आकलन एक बड़ा माना जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर है जो आज जनता दर्शन में सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम आज हुआ। दूर दूर से फरियादियों से सीएम योगी मिलने पहुंचे। समस्याओं के त्वरित निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही सीएम योगी बोले कि हर पीड़ित को न्याय और समाधान मिले। अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व से जुड़े मामले उठाए गए। लखनऊ में जनता से सीधे संवाद करते दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही बता दें कि फरियादियों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर जनता दर्शन में सीएम योगी ने लोगों की जन समस्याओं को सुना। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम रखा गया था। एक और बड़ी खबर है जो भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने पत्ते खोले हैं। राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए भी नामों की घोषणा की गई है। बीजेपी का बड़ा चुनावी फैसला हुआ है जहां उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। कर्नाटक मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की घोषणा से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनावी मैदान में बीजेपी के दावेदार उतारे गए हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आधिकारिक सूची जारी कर दी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। इसके साथ ही राज्यसभा द्विवार्षिक चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए भी नामों की घोषणा की गई है। बीजेपी का ये बड़ा चुनावी फैसला माना जा रहा है जहां उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं। राज्यसभा और विधान परिषद को लेकर, चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। देश प्रसाद का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला सामने आया है जहां उन्होंने महंगाई इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सरकार को विपक्ष का घेराव किया है। बता दें कि महंगाई आसमान छू रही है, सरकार के पास कोई समाधान नहीं है, यह अवधेश प्रसाद का कहना है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को लेकर उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा है। युवाओं, किसानों और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष की बड़ी बैठक हुई। पेपर लीक से युवा परेशान है। उन्होंने कहना है कि खाद के लिए किसान दर-दर भटक रहा है। लोकसभा सत्र से पहले जनहित के मुद्दों पर विपक्ष की रणनीति तय हुई जहां अवधेश प्रसाद बोले हैं कि देश गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहा है। जी हाँ, इसके साथ ही उनका कहना है कि गठबंधन की बैठक में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे केंद्र में होंगे मुख्य। तो इसके साथ ही सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है। विपक्ष ने जनता से जुड़े कई बड़े सवाल उठाए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर
अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने महंगाई इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सरकार को विपक्ष का घेराव किया। उनका कहना है कि महंगाई आसमान छू रही है, इसके साथ ही सरकार के पास कोई भी समाधान नहीं है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। युवाओं, किसानों और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष की ये बड़ी बैठक हुई। लखनऊ से बड़ी खबर है, जो लखनऊ में साइबर ठगों को लेकर। तो झांसी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी झांसी दौरे पर गए। बता दें कि पार्टी पदाधिकारी, स्थानीय नेता अगवानी करेंगे। संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर यह बैठक होगी। आगामी चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की झांसी से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी झांसी दौरे पर रहेंगे। पार्टी पदाधिकारी, स्थानीय नेता अगवानी करेंगे। इसके साथ ही संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर यह बैठक होगी। आगामी चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बता दें कि पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा होगी। देहरादून से बड़ी खबर है, जो देहरादून आज से मतदाता सूचिका विशेष अभियान शुरू होगा। मतदाता सूचिका विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान होगा। प्रदेश भर में बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म बांटेंगे। 8 जून से 7 जुलाई तक सत्यापन अभियान चलेगा, जहां 11,733 बीएलओ मतदाताओं से सीधा संपर्क करेंगे। 14 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे इस वक्त की देहरादून से, जहां आज से मतदाता सूची का विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान प्रदेश भर में बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म बांटेंगे। तो वहीं 8 जून से 7 जुलाई तक सत्यापन अभियान चलेगा। बता दें कि 11,733 बीएलओ मतदाताओं से सीधा संपर्क करेंगे। तो वहीं 14 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट भी प्रकाशित होगा। झांसी से बड़ी खबर है, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज झांसी दौरे पर रहेंगे। पार्टी पदाधिकारी, स्थानीय नेता अगवानी करेंगे। संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर बैठक होगी। आगामी चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। साथ ही सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। एक और बड़ी खबर है, जो मालवीय नगर मामले पर सीएम रेखा गुप्ता का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दोषी नहीं बचेगा, निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए भरोसा दिया है। तो आपको बता दें कि पुष्कर धामी के ट्वीट पर रेखा गुप्ता का जवाब सामने आया है, जहां उन्होंने जनता का भरोसा और जांच का भरोसा जताया। बता दें, दिल्ली सरकार का दावा है कि जांच में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की दिल्ली से, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कोई भी दोषी नहीं बचेगा, निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का भरोसा दिया है। सीएम रेखा गुप्ता बोली है कि सच्चाई सामने लाना ही हमारा उद्देश्य है। मालवीय नगर केस में सभी एजेंसियों को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। पुष्कर धामी के ट्वीट पर रेखा गुप्ता का जवाब है, जहां जांच पर भरोसा जताया है। कानून और सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी। दिल्ली सीएम ने मालवीय नगर मामले में न्यायपूर्ण कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। एक और बड़ी खबर है, जहां संजय राउत ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी से सरकार डरती है। इंडिया गठबंधन की बैठक में 2029 की रणनीति पर मंथन होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी देश के लोकप्रिय और जुझारू नेता हैं, ये संजय राउत का कहना है। इंडिया गठबंधन के 23 दलों की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। 2029 चुनाव को लेकर विपक्ष की रणनीति तैयार करने की तैयारी की जा रही। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है, जहां सत्ता परिवर्तन हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि संजय राउत का राजनीतिक संदेश है, जहां विपक्षी एकता को मजबूत करने पर इंडिया गठबंधन का फोकस है। राहुल गांधी और विपक्षी रणनीति पर संजय राउत की एक बड़ी टिप्पणी है। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं?
हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी। फ्लेक्सिबिलिटी। गैलेंट टीएमटी।